मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 2 फूड एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर नेम इज फूड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो फूड है भोजन, जो आपका खाना है, उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है खाना खा के ही आप लोगों को एनर्जी मिलनी है, तो फूड जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है बच्चों, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी ऑन विद द प्रोसेस ऑफ लिविंग। ठीक है बच्चों, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड, सभी जीव जंतु ऑर्गेनिज्म को क्या जरूरत है? एनर्जी की। ठीक है, अपने प्रोसेस ऑफ लिविंग, अपने जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? खाने से। फूड ऑल्सो प्रोवाइड द मटीरियल नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जो खाना है वो हमें हमारे जो मटीरियल है, जिनकी ज़रूरत से हमारे शरीर की प्रगति होती है, वो कहाँ से मिल रहा है? खाने से। इट हेल्प टू रिपेयर इंजर्ड टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करता है? जो इंजर्ड, जो घायल टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको रिपेयर करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्किन एंड बोन्स इन द केस ऑफ कट्स एंड फ्रैक्चर्स। हमारी हड्डियों का टूटना, स्किन में कट लग जाना, तो अच्छा खाना खाओगे तो उसकी ग्रोथ, वो जो रिपेयर है वो जल्दी हो जाएगी। इट इज़ नीडेड टू कंटिन्यूअली रिप्लेस ओल्ड टिश्यू। जो पुराने ऊतक होते हैं उनको रिप्लेस करके जो नए टिश्यूज़ आते हैं वो वहीं से आएंगे आप लोगों के। फॉर एग्जाम्पल, हेयर, ब्लड एंड स्किन। आपके हेयर की जो ग्रोथ होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड क्वांटिटी एंड स्किन जो होगी आपकी, वो अच्छी हो जाएगी अगर आप लोगों का फूड जो है वो आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं। लास्टली, इट हेल्प टू बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज। ये जो होता है, जो बीमारियों के खिलाफ भी आपकी बॉडी को बिल्ड करता है और बचाता है। एंड टू फाइट इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट भी ये उससे लड़ाई करते हैं। एंड अनेबल द बॉडी टू रिकवर आफ्टर इलनेस, जो थकान या बीमारी के बाद वीकनेस फील होती है उससे भी दूर रखता है। अगर आप लोग फीवर हो जाता है या आपको कोई डिसीज़ हो जाती है, उसके बाद आपको हेल्दी डाइट दी जाती है मेडिसिन के साथ साथ, जिससे आप लोगों की ग्रोथ जल्दी से हो जाए और आप लोग जल्दी से फिट हो जाएं, वीकनेस खत्म हो जाए। इन शॉर्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स नीड फूड फॉर द फॉलोइंग रीजन। सभी को, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सभी को खाने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट है आपका टू गेट एनर्जी, जिससे आपको एनर्जी मिले। सेकंड पॉइंट है आपका फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हमारी ग्रोथ के लिए, जो आपकी बॉडी है उसमें प्रगति हो, बड़े हो जाओ। रिपेयर के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉडी का जो बॉडी वेट है, स्ट्रक्चर है, सब कुछ मेंटेन रहे एज के अकॉर्डिंग। भाई इस एज में इतनी बॉडी वेट या इतनी हाइट मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, टू फाइट डिसीज, बीमारियों के अगेंस्ट, उनसे लड़ने के लिए भी हमें हेल्दी डाइट या फूड लेना बहुत ही इसेंशियल है, ज़रूरी है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से। ठीक है, सीरियल्स, पल्सेस, अनाज, दालें, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, मसाले, तेल, टी, शुगर, चीनी। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मोस्ट ऑफ अवर फूड एंड ड्रिंक। ठीक है बच्चों, ये सब हमें प्लांट्स के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, इन सम प्लांट्स द रूट इज एडिबल वाइल इन अदर इट इज द फ्रूट। कुछ प्लांट्स में जो जड़ें होती हैं वो होती हैं एडिबल, मतलब जो हमें दे पा रही हैं हमारा फूड। इट इज़ द फ्रूट, स्टेम और लीव्स। फ्रूट्स, जड़, तना और उसके पत्ते। मोर देन वन पार्ट ऑफ अ प्लांट में ऑल्सो बी ईटन। एज यू विल सी इन टेबल 2.1, इस टेबल से हम आपको बताएंगे प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट ईटन है। विच लिस्ट सम ऑफ द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। समटाइम्स द फ्रूट एंड सीड्स आर फ्यूज्ड। जो आपके बीज होते हैं प्लांट्स के और जो फ्रूट्स होते हैं, जब वो एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और स्टक टुगेदर, यू कैन नॉट पील ऑफ द फ्रूट फ्रॉम द सीड। तो आप फ्रूट को छीलकर बीज नहीं निकाल पाते हो। ग्रेन्स और सीरियल्स लाइक व्हीट, अनाज, चावल और मक्का जो होती है, फॉल अंडर दिस कैटेगरी। इसी के अंदर आती है कि बीज अंदर होता है। ठीक है, तो हमें फल को छीलना पड़ता है। ग्रेन्स कंस्टिट्यूट आवर स्टेपल और मेन फूड इन द फॉर्म ऑफ रोटी
और इससे हमें मिलता क्या है, रोटी, इडली, ब्रेड, ये सभी। अब यहाँ पर फूड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दे रखा है, जो हमें खाना मिल रहा है पौधे के अलग अलग पार्ट से। रूट, जड़ों से क्या मिलती है, कैरेट, रेडिश, मूली, शलजम, बीटरूट जो आप वो खाते हो ना, चकुंदर, रेड, टर्निप, शलजम, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो होती है। स्टेम, तने से क्या मिलता है, शुगर केन, पोटैटो, कोलोसेजिया मतलब अरवी या जिंजर या फिर ओनियन, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये लीफ पत्तों से क्या मिल रहा है, स्पिंच, कैबेज जो आपको फूल गोभी मिलती है, ठीक है, फेन्यूग्रीक मेथी जो मिलती है। फ्लावर से क्या मिल रहा है, फूल से, कैलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रोकली होती है एक, मोरिंगा, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रूट्स में क्या मिलते हैं, बनाना, मैंगो, गवावा, पपाया, ब्रिंजल, टमाटो, ये सभी आपको पता होंगे, कुकुम्बर, लेडी फिंगर। बीज से क्या मिल रहे हैं, पल्सेस, दाल, पीनट्स जो मूंगफली होती हैं, आलमंड्स, बादाम, वॉलनट, कोकोनट और फेन्यूग्रीक, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है फूड फ्रॉम एनिमल, ये था फूड फ्रॉम प्लांट्स हमने जो अभी पढ़ा है। अब फूड फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल से मिल रहा है, मिल्क, मीट एंड एग कम फ्रॉम एनिमल, ये सब कहाँ से आता है, जानवरों से। काउ एंड बफेलो आर द चीफ प्रोवाइडर्स ऑफ मिल्क, जो गाय हैं और भैंस हैं वो क्या मुख्य प्रोवाइड करती हैं, मुख्य स्रोत है किस चीज का, मिल्क का। तो इन सम प्लेसेस पीपल डू हैव द मिल्क ऑफ अदर एनिमल्स, कहीं कहीं पर अदर एनिमल्स का भी मिल्क लेते हैं, लाइक कैमल, गोट, याक, योगर्ट, बटर, चीज, ये सब प्रोडक्ट किससे मिलते हैं, मिल्क से। आपका मक्खन हो गया, दही हो गई, चीज हो गया, पनीर, घी, आइसक्रीम, स्वीट्स, चॉकलेट्स, मिल्क शेक, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी मेक फ्रॉम मिल्क, ये सब किससे बनती है, दूध से। बर्ड्स और फाउल होते हैं जो उड़ने वाले पक्षी होंगे, और बर्ड्स केप्ट फॉर, और फाउल होंगे जो उड़ते हैं और घर में पशुपालन होता है, जैसे मुर्गी हो गई, ठीक है। बर्ड्स तो फ्लाई करती ही हैं, फाउल होते हैं जो उड़ते हैं, प्लस उनको घर में पालतू पक्षी की तरह रखा जाता है। केप्ट फॉर मीट एंड एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री, इनको हम क्या, मीट खाने के लिए जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए, और एग के लिए रखते हैं घरों में। इनसे भी हमें क्या, एक प्रॉपर वे का क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फाउल इज द चिकन, चिकन क्या है, मोस्ट कॉमन है जो आप घर में रखते हो, फाउल मतलब उससे आपको नॉन मीट भी मिल रहा है, एग भी मिल रहा है, ठीक। पीपल डू कीप डक्स एंड अदर बर्ड्स टू, पीपल जो है वो डक भी रखते हैं और अदर टाइप की बर्ड्स। शिप एंड गोट आर सम अदर एनिमल दैट प्रोवाइड अस विद मीट, जो शिप है, गोट है, ये इनसे भी हमें अलग टाइप का मीट मिलता है। फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर एंड प्रॉन्स कम फ्रॉम रिवर्स, जो पानी में रहने वाले हैं, पक्षी हैं। लेक्स एंड द सीज, फिश ऑयल एंड एग्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी, जो फिश ऑयल होता है और उसके एग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा पोषण माना जाता है, वेरी न्यूट्रियस, ठीक है। ये है हनी बी मेक हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, जो हनी बी होती हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो शहद कहाँ से बनाती हैं, पौधों के उस वाले पार्ट से जहाँ पे उसका लिक्विड पार्ट होता है फूल का। नेक्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के उस वाले पार्ट से जहाँ पर जेली सा लिक्विड होता है, उनको इकट्ठा कर करके अपनी हाइव में, छत्ते में रख के क्या बनाती हैं, शहद। स्टोर इट इन देयर हाइव, अपने छत्ते में स्टोर करती हैं। फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट इट, और वहाँ से हम शहद निकाल लेते हैं। हनी इज अनदर थिंग वी गेट फ्रॉम एनिमल, हनी भी हम एनिमल्स के थ्रू मिल रहा है। हनी कौन बना रहा है, मधुमक्खियाँ बना रही है ना हनी बीज। इट टेस्टी एंड न्यूट्रियस एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो टेस्टी भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, मतलब हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छा भी है, और बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज होता है। बीज मेक हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर, अब फूल के नेक्टर से वो जहाँ लिक्विड पार्ट जमा है फूल का, वहाँ से वो निकालती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स, और अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। एक्सट्रैक्टिंग हनी फ्रॉम अ बीहाइव इज अ स्किल दैट पीपल हैव टू लर्न, ये एक स्किल है जो इंसान पीपल को आती है। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड द अपीरिया एंड बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर, उसको हम एपीकल्चर बोलेंगे। हाउ फूड कम्स टू अस, हमारे पास फूड कैसे आ रहा है। सपोज यू हैड रोटी, दाल, वेजिटेबल एंड दही फॉर लंच, डू यू नो हाउ दे कम टू,
क्या आप जान सकते हो कहाँ से आ रही है ये प्लेट लग के? फ्रॉम द किचन ऑफ कोर्स, है ना, किचन से आ रही है। एंड योर पेरेंट्स मस्ट हैव bought the आटा, दाल, वेजिटेबल, ऑयल, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड मिल्क फ्रॉम द मार्केट। और ये सब चीज़ें हम लोग मार्केट से खरीद रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी वहीं से फिर आपके किचन से खाना बन के आ रहा है। टेक आटा फॉर एग्जाम्पल, फार्मर ग्रो वीट, हम आटा ले लेते हैं तो फार्मर्स उसको ग्रो करते हैं अनाज को अपने फील्ड में, खेत में। व्हेन द वीट रिपन, जब वो पक जाता है, दे हार्वेस्ट इट, उसको काट देते हैं। सम सेल इट टू ट्रेडर्स, और कुछ उसको बेच देते हैं बड़े बड़े जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोर होता है अनाज, उन लोगों को। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके रेट बढ़ाकर उसको बेचते हैं, ठीक है। एंड सम सेल इट डायरेक्टली टू फ्लोर मिल्स, और कुछ लोग डायरेक्टली सेल करते हैं। आइदर वे द व्हीट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार्मर्स टू मिल्स, या अनदर वे ये है, या मर्जी है, या फिर आइदर वे जो अनाज है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फार्म से मिल्स के अंदर। फ्रॉम द मिल्स द ग्राउंड व्हीट और आटा इज ट्रांसपोर्टेड टू शॉप्स, फिर वो शॉप्स पर जाते हैं। और बिग शॉपकीपर्स आर कोल्ड होलसेलर्स, और जो बड़े जो दुकानदार होते हैं उनको हम होलसेलर्स बोलते हैं। वाइल स्मॉल शॉपकीपर्स आर कोल्ड रिटेलर, जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको आप रिटेलर्स बोलते हैं। तो पहले बड़े दुकानदार खरीदेंगे होलसेलर, फिर वहाँ से छोटे दुकानदार खरीदेंगे जिनको हम रिटेलर बोल रहे हैं। वी जनरली बाय आवर सप्लाई फ्रॉम रिटेलर, हम जनरली रिटेलर से बाय करते हैं। हु गेट देयर सप्लाई फ्रॉम होलसेलर, वे कहाँ से लेते हैं? होलसेलर से। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू होलसेलर, जो फल और सब्जियां होती हैं वे डायरेक्ट होलसेलर को सप्लाई होती हैं मार्केट में। सिंस दे डू नॉट हैव टू बी प्रोसेस्ड इन मिल्स, उनका कोई प्रोसेस नहीं है मील में स्टोर करने का। शुगर केन एंड ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट आर ट्रांसपोर्टेड टू शुगर मिल्स एंड ऑयल मिल्स, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर द अल्टीमेट प्रोसीजर ऑफ ऑल फूड, जो ग्रीन पत्तियां हैं प्लांट्स की वो अल्टीमेट प्रोड्यूसर हैं फूड के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।